सो इस वाली वीडियो को एंड तक देखिए, मैं कवर करूंगा एमसीक्यू प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप में से काफी सारे लोग हबड़ दबड़ में इधर उधर से खूब सारी किताबें इकट्ठा करके ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, ये वाला ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक, वो वाला क्वेश्चन बैंक, उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। टाइम लिमिटेड है, हम यदि प्रॉपर्ली प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ ना कुछ छूट जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो समझिए, ध्यान से एंड तक देखिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलरली आपको प्रिसाइज प्रैक्टिकल मोटिवेशन गाइडेंस मेंटरशिप देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये समझिए कि आपके पास 8 महीने बचे हैं और ये टाइम कम ही होता जाएगा। 8 महीने का मतलब 250 दिन, कल ये 249 रह जाएंगे। मत जाओ, रुको अभी, डरो मत, है ना, कल 249 रह जाएंगे। तो लिमिटेड टाइम जो है रिक्वायर्स स्मार्ट प्रैक्टिस। अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आपको नीट का एग्जाम लिखना है नेक्स्ट मई के अंदर। इसका मतलब क्या है, यदि आपको कोई चैप्टर बहुत पसंद आ रहा है, आपसे उसके क्वेश्चन हो जाते हैं, भगवान के लिए आगे बढ़िए। टोटल नई एनसीईआरटी के हिसाब से चले 79 चैप्टर्स हैं, ओल्ड के हिसाब से चले 96 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के अंदर 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर, केमिस्ट्री में 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर और बायो में 200 क्वेश्चन पर चैप्टर। नई एनसीईआरटी के हिसाब से चलें 32 क्वेश्चन बायो, 32 चैप्टर बायो में, 19 केमिस्ट्री में और 28 फिजिक्स में। यदि आप इसे काउंट करेंगे तो ये करीब 13,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपके कान से अभी भी धुआं नहीं निकल रहा है तो सोच लीजिए जरा। आप बोलते हो सर इतने से का मतलब 13,500 है। यदि आप सारे चैप्टर करते हैं, ज़्यादातर लोग 2-3 करते हैं, उसके बाद कहते हैं बाहर में जाए, नहीं करना। ठीक है, यदि आप सीरियस है तैयारी के बारे में, सबसे पहले एक चीज़ अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको ये जो 79 चैप्टर्स नई एनसीईआरटी में, इनके मिला के 13,500 क्वेश्चन करने हैं, जो फिजिक्स में 150, केमिस्ट्री में 150, बायो में 200 क्वेश्चन पर चैप्टर से होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास सामान कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अभी आप प्रैक्टिस करें और बाद में क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए रहे। अब मैं आपको टारगेट बैच के अंदर ये वाली चीज, काफी सारे लोगों का मेरे से क्वेश्चन होता है, बताता हूं उनका क्वेश्चन क्या होता है। जायज है, आज सुबह के एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, स्क्रीनशॉट भेज दिया, मैं आपको बताता हूं किस चीज का स्क्रीनशॉट भेजा। फिर से केमिस्ट्री पे गए, है ना, केमिस्ट्री पे एक चैप्टर पे चले जाते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने कहा सर इतनी सारी चीज़ें हैं, रेकमेंडेड एमसीक्यूज हैं, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस, कुछ मिनी क्वेश्चन बैंक है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सॉल्व एग्जांपल्स को जो हमने एमसीक्यू में कन्वर्ट किया है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड एमसीक्यूज हैं, एग्जाम्पलर भी है। बाय द वे केमिस्ट्री की एग्जाम्पलर के अच्छे क्वेश्चन है, फिजिक्स के थोड़े ज़्यादा मुश्किल हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप है, और ये सारे पास्ट के पढ़े हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो कैसे करें, तो उस वाले पेज पे वापस आ जाते हैं, फिर मैं आपको एक बार आके लॉजिक बताता हूँ इसका। तो आपके पास एमसीक्यूज, और बाय द वे दीज ऑल शुड बी एनसीईआरटी बेस, ये नहीं कि कहीं से भी करना चालू कर दिया, है ना। तो अभी क्या प्रैक्टिस करेंगे, ये 150, 200 ये तो अभी प्रैक्टिस करना है। आपका चैप्टर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर में एटलीस्ट 150 क्वेश्चन और बायो के चैप्टर में एटलीस्ट 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लिए। अब आप कहेंगे सर लिविंग वर्ल्ड के नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं कि लिविंग वर्ल्ड या सेल साइकिल, सेल डिवीजन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो छोटे मोटे चिन्ने मिन्ने चैप्टर्स हैं, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, हो सकता है इसमें थोड़े कम हो, पर जल्दी आप पर्पज समझ गए, है ना। तो ये वाला जो है ये तो इस टाइम पे होना चाहिए। अब उसके बाद रिवीजन का क्या तरीका है, 2 तरीके हैं, यहां पे आ जाइए। तो हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो है ये तो डेफिनेटली वाइल कंप्लीटिंग द चैप्टर होना चाहिए। ठीक है, चैप्टर को खत्म करते समय ये वाले क्वेश्चंस करना है। अब आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो देखिए ये सारा क्वेश्चन बैंक आपको करना है। इस सारे क्वेश्चन बैंक में क्या है, एमसीक्यूज है, देखिए ये वाला एमसीक्यूज है, ठीक है, ये वाला एमसीक्यूज है। ये हमने मिनी क्वेश्चन बैंक फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रोवाइड किया, बायो में प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि बायो में आप वैसे भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पर बायो में शर्मा सर ने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में प्रोवाइड कर दिया, आप में से जिनके पास मास्टर क्लास इन बायोलॉजी है। ये वाले एनीवेज एनसीईआरटी के, अगेन ये सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायो में नहीं हो सकता, करेक्ट। एग्जाम्पलर है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, और आपको पता है असर्शन, रीजन और ये सब आ रहे हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इसको भी कर लीजिए वाइल कंप्लीटिंग द चैप्टर, इसकी थोड़ी आदत लग जाए, ठीक है।
कम से कम ये दो 1 2 ये तो अभी कर लीजिए। आपके पास बाद में रिवाइज करने के लिए ये PYQs रह जाएंगे NCERT बेस्ड, है ना। ये तो PYQs रह जाएंगे और ये डेफिनेटली करना है। इसमें थोड़ा बहुत अभी कर सकते तो थोड़ा बहुत बाद में, पर अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 150, 200 हमने आपको सफिशिएंट यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। आप इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसका NCERT बेस्ड पोर्शन जो है ये हमने यहाँ पे कवर कर दिया है ना। आपको ये वाला करना है, ये वाला करना है। इसमें ये और ये अभी, और ये बाकी रिवीजन के लिए रख सकते हैं। इसमें से कुछ और करना चाहते हैं क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में जो मैंने आपको ब्रेकअप बनाया वैसे कर सकते हैं। तो प्लीज आपके पास ये जो है टारगेट बैच में ये क्वेश्चन बैंक NCERT बेस्ड, इन माय माइंड दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। हमारे यहां से नीट 2020 ऑनवर्ड्स, नीट 2020 ऑनवर्ड्स यानी 2020, 2021, 2022, 2023, है ना। 5,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। खूब सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में जाइए आपको मिल जाएगी टॉपर्स की। वो एक चीज़ ये बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है ना ये प्रिसाइज है, दे आर नॉट वेस्टिंग टाइम। मैंने आपको इस वाले वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश की है कि इस वाले क्वेश्चन बैंक में कौन सी चीज़ों को अभी करें और कौन सी को बाद में कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे वो फ्रेज़ बड़ा पसंद है, वो है रिवीजन का मसाला। रिवीजन का मसाला अभी से रेडी करो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप पढ़ रहे हो, आपको कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, उसको अभी उठा के बुकमार्क कर लो सारे आपको एंड में। तो चलो थोड़ा टाइम लगाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं, है ना। रेकमेंडेड MCQs कर रहे हैं आप, चलिए रेकमेंडेड MCQ करते हैं, रेकमेंडेड MCQ करते हैं, रेकमेंडेड MCQ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, वाह ये अच्छा कुछ क्वेश्चन मिला। इसमें कुछ क्वांटिटी मैच क्या रहा है, हो जाएगा। ऊपर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, अच्छा करेक्ट मैचेस माइक्रो मेगा, इसको मैं बुकमार्क करना चाहता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, तो गए आप और आपने इसे बुकमार्क कर दिया, बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको है ना ये लॉजिक प्लीज़ समझ जाइए, आपके लिए लाइफ आसान हो जाएगी, नहीं तो आप फिर दुखी होते रहेंगे। हम रेकमेंडेड MCQs कर रहे हैं अभी, है ना। टोटल 118 क्वेश्चन है रेकमेंडेड MCQs में, गुड नंबर। एम्पिरिकल एंड मॉक, लेट्स से आपको ये वाला क्वेश्चन पसंद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, की तो मुश्किल नहीं है, इसके लिए ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। असर्शन रीज़न, ये मुझे प्रैक्टिस करना है, बुक मार्क कर दिया, ठीक है। हो जा भाई मिस्टर कैप्सूल, हो गया। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये बेरियम कार्बोनेट वाला, चलो ये तो हो गया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ओके इसको भी बुक मार्क कर लेते हैं, है ना। चलो ये तुम्हारे रेकमेंडेड MCQs हो गए। अब वापस चलें, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ऐसा करते हैं, इसके NCERT बेस्ड एक्सरसाइज बेस, या मैंने कहा था असर्शन एंड रीज़न टाइप MCQs एंड अदर टाइप, इसमें असर्शन रीज़न है, मैच मेकिंग वगैरह है, उस टाइप के क्वेश्चन है। ये देखो असर्शन रीज़न है और भी कुछ है, मैच मेकिंग भी है। चलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी बुक मार्क कर लेते हैं। आगे चल के देखते हैं और किसी टाइप के भी क्वेश्चन है क्या यहाँ पे, या सिर्फ असर्शन रीज़न ही है। मैच द कॉलम, वेरी गुड, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये ग्रिड है ना बड़ा परेशान करती है, बुक मार्क कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आपने कहा कि ये हो गए, ये करीब 21 क्वेश्चन थे, 118 रेकमेंडेड MCQs के किए, 21 के इधर तो 139 हो गए। ये दिल मांगे मोर, तो ऐसा करते हैं जो बैक एक्सरसाइज बेस्ड MCQs है ना वो कर लेते हैं। कितने हैं, 35 हैं, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। पापा ने कहा जितनी मेहनत करेगा उतना ऊपर जाएगा, चंद्रयान बन जाएगा, वेरी गुड, है ना।
मुश्किल क्वेश्चन है, 59% करेक्ट। मेरे से भी नहीं हुआ, कर लेता हूँ इसे, बुक मार्क बाद में देख लूँगा। पता चलता है एनसीईआरटी में से ऐसा का ऐसा उठा के दे देते हैं लोग, है ना। ये भी गलत हो गया, हाय राम, 76%। इसको भी बुक मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपने जो ये बुक मार्क किए, आपने क्या किया, ये आपके पास रहेंगे, है ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बुक मार्क में जाएंगे, है ना। अब ये सारे जो आपने बुक मार्क किए थे सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। बड़ा पावरफुल टूल है, जय हो टेक्नोलॉजी माता की। टेक्नोलॉजी ने क्या इंश्योर कर दिया, पहले आप किताब में गोले मारते थे, पूरी किताब में इतने गोले मार देते थे कि गोले मारने का मतलब नहीं है। अब यहाँ पे बुकमार्क करके आपने एक जगह पे वो सारी चीजें पकड़ के रख ली जो आप बार बार देखना चाहेंगे, और जब आपको कॉन्सेप्ट में कंफर्ट आ जाए तो उठा के उसका बुकमार्क हटा दीजिए, ठीक है। तो इससे चीजें बड़ी फोकस हो जाती है गाइस, आपका पर्पस वापस आ जाते हैं। और जब मैं बोल रहा हूं कि सुपर पावरफुल एमसीक्यू प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी, तो अ लॉट ऑफ इट इज इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी। हमने इसको एनसीईआरटी बेस कर दिया, और एनसीईआरटी बेस करने के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, जिस टाइप की भी प्रजातियां रिसेंटली एनटीए के पेपर्स में 2019 से पाई गई हैं, उन सबको हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आपके ऊपर है, आपको सुनना है या नहीं सुनना। मैंने बहुत प्रिसाइसली आपको ये बता दिया कि आप कैसे एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, ठीक है। मैंने ये पॉइंट कवर कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और कैसे अपना रिवीजन का मटेरियल रेडी करें। जब भी प्रैक्टिस करें, आपको जो भी अच्छा क्वेश्चन मिलता है, प्लीज भगवान के लिए बुकमार्क कर लीजिए। वो ऊपर वाले ने आपको एक गिफ्ट दी है, वो जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, आप एग्जाम में गलती नहीं करके आएंगे। जो आपसे एक बार में ठीक हो जा रहे हैं, बिल्कुल कंफर्ट है, बिल्कुल उन्हें छोड़ दीजिए। पर ये धीमे धीमे बुकमार्क करके आपका जो मटेरियल है, आज आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी एक फनल बनती जा रही है। आज लेट से आपने 13,500 क्वेश्चन मैंने बताया था, ये मिला के 13,500 होते हैं। धीमे धीमे बुकमार्क करते करते आपके पास एक बिल्कुल प्रिसाइज 1000 क्वेश्चन का मटेरियल रेडी हो जाएगा, जो आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट वी हैव, टारगेट बैच। अभी ऑलरेडी 30-35 हजार बच्चे टारगेट बैच एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। मैं उन सब लोगों को बताना चाहता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी है, मैं वापस लिख देता हूं, @KG नीट प्रेप। केजी का मतलब मेरा नाम कपिल गुप्ता, और नीट प्रेप मतलब मैं नीट प्रेप में काम करता हूं, ठीक है। मैंने होपफुली आप लोग को इस वीडियो में समझा दिया कि एमसीक्यू प्रैक्टिस का आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो सिर्फ 13,500 क्वेश्चन थे, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमने आपके लिए और भी बहुत सारा सामान रखा है। तो हम आपको जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, प्रोडिजी देते हैं, है ना, इन सब में मिला के प्लस हम आपको 24 टेस्ट देंगे आपकी हाई टेस्ट सीरीज के अंदर ऑफ 200 क्वेश्चन ईच, ठीक है। तो ये आपको हम 4800 क्वेश्चन और देंगे, ठीक है। और जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री की प्रोडिजी है, उसे मिला के आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 8000 क्वेश्चन हम आपको ये देंगे। तो आप अपनी तरफ से 13,500 क्वेश्चन करेंगे, हम करीब आपसे 13,000 एमसीक्यूज टेस्ट में भी पूछ लेंगे। तो आपसे एक और प्रॉमिस चाहिए, भगवान के लिए टेस्ट मिस मत करिए, आपको मेरा श्राप लगेगा। आप टेस्ट मिस नहीं कर सकते गाइस। आप में से काफी सारे लोग के पास प्रोडिजीज हैं, प्रोडिजी के टेस्ट चल रहे हैं चैप्टर वाइज। ये बेबी टेस्ट हैं, ये बेबी स्टेप्स हैं, जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, जिससे हम 15 अक्टूबर को जब टेस्ट सीरीज चालू करेंगे आपकी हालत खराब ना हो। नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस की स्ट्रैटेजी अच्छी तरह बताई, मैंने आपको वापस बताया। आपके हम खूब सारे टेस्ट करा रहे हैं। इस साल हम ऑलमोस्ट आप लोग के 200 के आसपास टेस्ट कराएंगे टोटल। इसके अलावा 80 एमसीक्यू टेस्ट भी आता है। तो दो चीज़ें, एक तो ये बताइए समझ में आ गया एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करना है, टारगेट बैच से अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप एक भी टेस्ट मिस नहीं करेंगे। आप टेस्ट मिस करेंगे, मेरा श्राप लगेगा। एग्जाम के दिन कुछ भी हो जाए, मुझे है ना पूरा मत बोलना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए।